प्यारे बच्चों, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिसको हम देखो यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका दिया हुआ है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपकी दी हुई है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें फाइंड करना है। इसे हमें निकालना है कि ये इसका व्यंजक फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये आपकी एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, इस तरह का आपका बना हुआ है, ये है। तो यहाँ पर -Q और यहाँ पर आपका +Q, दो चार्ज यहाँ पर ले लेते हैं जिनके बीच की दूरी बहुत छोटी है। कितना है? मान लीजिए ये आपकी दी होगी 2L, पूरी लेंथ इसकी है 2L, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होती है दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के द्वारा ये बनाया जाता है वैद्युत द्विध्रुव। और यहाँ इसका सेंटर अगर मान लीजिए मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हमने ले लिया, यहाँ पर ये O है आपका, ठीक। तो ये इतनी दूरी आपकी L होगी और ये कितनी होगी? ये भी L होगी। तो ये दोनों दूरियां, इसके मध्य दूरी जो दी है बहुत छोटी है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यानी इसके मध्य बिंदु से इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है? मान लीजिए बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये बिंदु हमने ले लिया, बिंदु P। अब देखिए, हम इसके मध्य बिंदु से इसकी दूरी जो दी हुई है बिंदु P की, ये दूरी आपकी कितनी है? R हमने ले लिया। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी +Q1 के कारण, इस चार्ज के कारण, वो हो जाएगी E1, और -Q के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2, जो कि एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, और ये जो निकाय है ये किसी पैरा वैद्युत पदार्थ के, यानी के जैसे माध्यम में रखा हुआ है। पैरा वैद्युत पदार्थ के जैसे माध्यम में रखा हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये हमने A पॉइंट ले लिया, ये आपका B हो गया। तो यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आपकी हो गई। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब मान लीजिए हम Q +Q1 से P की दूरी अगर निकालें तो लिख देते हैं +Q आवेश से, है ना, Q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी होगी? R - L होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से इतना ये, यहाँ से इतना ये R आपको दिया हुआ है। तो जब इसमें से L इतना L यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? R - L हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से -Q से अगर देखें, -Q आवेश से P बिंदु की दूरी निकाल लेते हैं। दूरी ये हो जाएगी R + L। क्यों? अब देखिए, यहाँ तक तो R आपका है P से इतनी, लेकिन यहाँ से इतना आपका L है कि नहीं? यहाँ से इतना, तो L हम यहाँ तक जब आएंगे -Q तक, तो L को हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों बिंदु हमें मालूम हो गए, इनकी दूरियां हमको मालूम हो गई। इस तरह से
यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको हम b मान लें और इसको हम a मान लेते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हम b मान लें और ये a हो गया, क्योंकि a से हम दूरियों को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी, दूरियाँ दोनों की निकल गई। तो P पर प्लस Q के कारण हम यहाँ निकालेंगे क्षेत्र। तो क्षेत्र हमारा हो जाएगा E1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आपका पहला, जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, देखिए A से P की ओर है, A से P की दिशा हमने लिख दिया। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, A से P की ओर इधर, ठीक, ये हो गया। दूसरा आपके हम निकाल लेते हैं माइनस Q के कारण, Q के कारण क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर Q बाई कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। जिसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा हम ले लेते हैं P से B की तरफ, B की ओर, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक, P से Q की ओर हो गया। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से विपरीत हैं, जो वैद्युत क्षेत्र हैं ये एक दूसरे से विपरीत हैं, तो इसके कारण इन दोनों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, तो देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ देख लीजिएगा E1 जो है वो ग्रेटर है किससे, E2 से, इसलिए हम E1 से E2 को माइनस करते हैं, हमें वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया E इक्वल टू E1 की वैल्यू जो दी है वो रख दे रहे हैं। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन के और Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन कितना, R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन मिल गया। आपका यहाँ बच कितना गया, देखिए बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, देखिए इसको इधर कर लेते हैं क्रॉस, तो देखिए ये हो जाएगा RL का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बाय R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आपका मिल गया, ठीक। अब इसमें इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम तोड़ के बाई पार्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रखिए, यहाँ पे A माइनस बी वाला फार्मूला, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, जो आप
ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, 9 से आपका शुरू हो जाता है, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। और इन दोनों को देखिए, दोनों पे पावर सेम है, इसलिए एक ही में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और दोनों पर होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, देखिए होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखिए ये एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, जब माइनस यहाँ ब्रैकेट टूटेगा अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो गया, RL हो गया। और इसमें देखिए ये फार्मूला हमने लगा दिया, ये फार्मूला आपको मालूम होगा, a प्लस बी ए माइनस बी अगर हो तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर q अपॉन हो गया 4 पाई एप्सिलॉन k। देखिए ये आपके कैंसिल हो गए, यहाँ कैंसिल हो गए, बाकी ये दोनों प्लस में हो गए, जुड़ गए यहाँ पे, तो RL हो गया और नीचे आपका हो गया RL स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर R जो है L से क्या है, बहुत बड़ा हो तो L को हम छोड़ देते हैं, नहीं के बराबर मान लेते हैं, नागण मान लेते हैं उसको, तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा 4RL अपॉन R की ओर ले लेंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K, और ये आपकी हो गई, देखिए यहाँ पे हम अगर इसको 1 ही कर लेते हैं, 1 कर लें, ठीक, ये 1 कर लें, तो यहाँ पर 2QL लिखते हैं और इंटू R अलग कर देते हैं, और यहाँ पर 4 था तो इसमें हम 2 अलग कर दिए, क्योंकि अभी फार्मूला बन जाएगा ये। अब इसका स्क्वायर करेंगे, कितना 4 हो गया, ठीक। अब एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, क्यूब। अब आपका क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर हो जाएगा 2QL को हम P से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो होती है P के इक्वल होता है, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। 2QL अगर बराबर हो गया तो इसको हम इतना दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो यहाँ पे हो गया 2 और R से R हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ कितना बचा, R क्यूब। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये अक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त हो गई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए कितना आसानी से ये प्रूफ हो गया, और ये एक बार अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसको कमेंट्स, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।